Hello everyone, I welcome you all to this channel on MacTalk. Today we are going to look at carpentry tools और लास्ट में हम कुछ मशीन्स की बात करेंगे और इसी में ही हम जॉइंट की बात भी करेंगे। तो कारपेंट्री में जितना भी बचा हुआ है आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ टूल्स हैं जैसे मीजरिंग टूल्स जो कि मीज़र करने का काम करेंगे। मार्किंग टूल्स होते हैं कुछ जो कि मार्क करने का काम करते हैं। कटिंग टूल्स कट करेंगे, किसी भी वुड को कट करना है आपको पीसेज में, उसके लिए आपका कटिंग टूल से किसी भी वुड को किस एंगल पे कट करना है, ठीक है, तो तरीके से आपको मतलब अलग अलग डिज़ाइन बनाने हैं, अलग अलग जॉइंट्स बनाने हैं, उसके लिए आपको कटिंग करना है तो डिफरेंट टूल्स होंगे उसके लिए यूज़। कुछ कुछ टूल्स अलग तरीके से कट करेंगे, कुछ अलग तरीके से कट करेंगे। इसी तरीके से होल्डिंग और सपोर्टिंग टूल्स होते हैं। इसी तरीके से प्लानिंग टूल्स होते हैं जो कि सरफेस को प्लेन करने के काम आएंगे। ड्रिलिंग टूल्स होते हैं जो कि होल करेंगे और बोरिंग टूल्स होते हैं जो होल को बड़ा करेंगे। इसी तरीके से स्ट्राइकिंग टूल्स होते हैं, शार्पनिंग टूल्स होते हैं, ठीक है। और ये सारे एक्शन आपके किस पे होंगे? वुड पे होंगे। मिससेलेनियस टूल्स मतलब जो बचे हुए टूल्स हैं या अदर एक्स्ट्रा टूल हैं जो यूज़ हो सकते हैं। मीजरिंग टूल्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला है फोल्डिंग रूल। देखिए फोल्डिंग रूल क्या होता है? वुडन स्केल है ये और इसमें 4 पीसेज होते हैं, दिख रहा होगा आपको फिगर में। 4 पीसेस आपको दिख रहे होंगे। एक पीस ये है, दूसरा पीस ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। ये पूरा टर्न होगा, ठीक है, ये पूरा टर्न होगा। तो इसमें जो एक पीस होता है, ईच पीस ऑफ दिस रूल इज 6 इंचेस और 15 सेंटीमीटर। 6 इंचेस और 15 सेंटीमीटर, जितने की आपकी एक नॉर्मल स्केल होती है उतने सेंटीमीटर का आप 30 सेंटीमीटर की होती है तो उसका आधा। तो मतलब यहाँ पे आपके पास कुल मिला के 2 फिट बन जाता है, ठीक है, 2 फिट बन जाता है। अगर आप 12 इंचेस की बात करें तो 1 फिट में 12 इंच। तो यहाँ पे आपके पास टोटल ये आपका हो गया 6 का, ये हो गया 6 का, तो ये कितना हो जाएगा? पूरा 24 इंचेस और मतलब 2 फिट। इसी तरीके से अगर 15 सेंटीमीटर का एक स्केल है, 15 सेंटीमीटर का अगर एक पीस है तो चारों पीसेस कितने हो जाएंगे? 60 सेंटीमीटर के। तो इसके बाद लिखा है यहाँ पे इट इज़ मार्क्ड विद ईच एंड मिलीमीटर स्केल्स। इट इज़ मेनली यूज फॉर मेजरिंग एंड सेटिंग आउट द डायमेंशन साइज। मतलब मीजरिंग और सेटिंग के लिए, डायमेंशन साइज की सेटिंग करने के लिए इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टील रूल। देखिए स्टील रूल सभी ने देखा है, जिसको हम इंजीनियरिंग रूल या इंजीनियरिंग स्केल भी बोलते हैं। तो ये स्टेनलेस स्टील से बनता है और इट इज़ मार्क्ड विद, हमें पता है कितने का होता है ये, 30 सेंटीमीटर में भी होता है और 15 सेंटीमीटर का भी होता है, ठीक है। 30 सेंटीमीटर में भी मिलता है और 15 सेंटीमीटर में भी मिलता है, जिसको आप इंचेस में समझते हैं, 6 और 12। इसी में हम देखें, ठीक है, डिफरेंट लेंथ में देखा हमने, 2 टाइप के लेंथ में मिलता है हमारा। बेसिक था ये। इसी के बाद है हमारा एक और बेसिक सा इंच टेप। इंच टेप आपको पता होगा कि भाई आप मीज़रिंग के लिए करते हैं, ठीक है ना, आपको डिस्टेंस मीज़र करनी है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इट इज़ मेड अप ऑफ फ्लेक्सिबल थिन स्टील स्ट्रिप of half to 3 by 4 इंच वाइड एंड इज अवेलेबल इन डिफरेंट लेंथ। डिफरेंट लेंथ में मिलता है ये, 3 फीट 5 फीट लॉन्ग ये हो सकता है। इट इज़ फोल्डेड अराउंड अ सेंटर पिन अटैच्ड विद अ स्मॉल हैंडल इन अ बॉक्स। वाइल यूजिंग इट कैन ईजिली पुल्ड आउट ऑफ द बॉक्स। मतलब आप इसको इजीली निकाल पाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, यूज़ करा होगा। और क्या होता है, इसको ऑटोमेटिकली ये बॉक्स में चले आता है जब आप इसको घुमाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारे पास। ये भी आपका इंच टेप में ही आता है, जो कि डिस्टेंस या फिर कोई भी आपको मेजरमेंट लेना है, ठीक है, लेंथ का, उसके लिए यहाँ पे ये ज़रूरी रहता है। नेक्स्ट है कुछ मार्किंग टूल्स आते हैं। तो पेंसिल बेसिक सा है। इसके बाद है ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर क्या होता है? यहाँ पे ये यूज़ होता है पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के लिए, वो भी किस पे? राइट एंगल पे। एंड राइट एंगल टू आ प्लेन सरफेस, ठीक है, कोई प्लेन सरफेस है उसके पैरेलल, ठीक है ना, उसके राइट एंगल पे पैरेलल लाइन खींचनी है आपने। तो वहाँ पे आपका जैसे कोई प्लेन सरफेस है इस तरीके से, और आपने क्या करना है, यहाँ पे आप ट्राई स्क्वायर को रखेंगे। और ट्राई स्क्वायर को जब आप रखेंगे तो उससे क्या होगा, ये पैरेलल लाइन खींचेगा 90 डिग्री पे इस सरफेस के पैरेलल। तो यहाँ पे इसी के बाद इसमें लिखा है, और इट इज़ ऑल्सो यूज टू चेक द ट्रूनेस और फिनिशिंग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन होता है कि ट्राई स्क्वायर हम यूज़ करते हैं ट्रूनेस और फिनिशिंग को देखने के लिए, किसी प्लेन सरफेस की कितनी अच्छी फिनिशिंग है या कितना ट्रूनेस है, तो उसको देखने के लिए। इट इज़ मेड अप ऑफ स्टील रूल
or blade fitted into metallic base at right angle to it. The blade has graduations in inches or centimeters and millimeters. तो इस तरीके का होता है कुछ ट्राई स्क्वायर. इसके अंदर आप मेनली कंपोनेंट को रखते हैं, फिर आप देखते हैं कि इसकी फिनिशिंग कैसे है चारों तरफ से, राइट. तो ये हमारा ट्राई स्क्वायर होता है, ये हमारा बेसिक से ट्राई स्क्वायर होता है. अगला देखें यहाँ पे बेवल स्क्वायर. बेवल स्क्वायर देखने में ऐसा लग रहा होगा जैसे कि कटर की तरह, पर इसमें होता तो एक स्टॉक है और एक होता है ब्लेड. तो ये क्या होता है एक्चुअली, इट इज़ मेड अप ऑफ मेटलिक, और ये तो मेटल का भी बना हो सकता है और वुडन का भी बना हो सकता है, वुड का भी बना हो सकता है. फिटेड विद एन एडजस्टेबल स्लॉटेड ब्लेड एज शोन इन फिगर. ठीक है, तो ब्लेड के साथ फिक्स होता है आपका स्टॉक, और इट कैन बी रोटेटेड एंड इन द रेंज ऑफ 0 to 180 डिग्री, और इसको हम रोटेट कर सकते हैं 0 से 180 डिग्री तक विद रिस्पेक्ट टू हैंडल और स्टॉक. हैंडल और स्टॉक, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं ये है हमारा स्टॉक या हैंडल, इसके रिस्पेक्ट में आप ब्लेड को टर्न कर सकते हैं. ठीक है, और कितने से कितने एंगल, 0 to 180 डिग्री. और यूज़ क्या होता है इसका, भाई यही कंपेयरिंग एंगल्स. आपको पता चल गया कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का या जॉब का आपको एंगल इतना ही रखना है. ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले इतना एंगल लेंगे और वहाँ पे भी आप उतना ही एंगल खींच देंगे. ठीक है, या फिर कंपेयर कर रहे हैं आप कि भाई आपको एक टाइप का आपके पास जॉब है और उसी टाइप का दूसरा जॉब भी आपको बनाना है, सेम कॉपी, उसका रेप्लिका, तो उसके लिए भी आप कॉपी कर सकते हैं एंगल. तो इट इज़ यूज्ड फॉर सेटिंग, टेस्टिंग एंड कंपेयरिंग एंगल्स. सेट करना है आपको एंगल, टेस्ट करना है कि एंगल इतना आपका बना या नहीं बना किसी भी जॉब का, या फिर कंपेयर करना है. एंड बेवल्स बनाने के लिए भी इसका यूज़ होता है. एंड ऑल्सो फॉर मार्किंग वेरियस एंगल्स, नेक्स्ट है स्क्राइबर और मार्किंग नाइफ. ठीक है, स्क्राइबर और मार्किंग नाइफ, तो ये दिख रहा होगा आपको पेन जैसा. तो इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि कार्बन स्टील का बना है ये, तो इसकी स्ट्रेंथ होती है, और ये क्या करता है, मार्क करता है. ठीक है, कहीं पे आपने ठीक है स्क्रब किया, तो एंड इज मेनली यूज फॉर लोकेटिंग एंड मार्किंग पॉइंट्स, लोकेट और मार्क करने के लिए पॉइंट्स, एंड स्क्राइबिंग लाइंस ऑन द वुडन सरफेस. देखिए वुड जो है काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो इजीली हम इस पर स्क्रब कर सकते हैं इस स्क्राइबर के थ्रू और हम मार्क भी कर सकते हैं जो डायमेंशन हमें मार्क करनी है. इट हैज़ अ शार्प कोनिकल एज विच इज़ यूज टू मार्क ऑन इवन हार्ड सर्फेसिस. ठीक है, ये बहुत शार्प कॉनिकल एज है जो कि हेल्प करती है हार्ड सरफेस को भी पेनिट्रेट करने में, उस पर इंडेंटेशन करने में. अगला है मार्किंग गॉज. मार्किंग गॉज बना होता है वुड का, और ये बहुत ही यूज़फुल टूल है मार्किंग के लिए. द स्टेम इज़ अ लॉन्ग बार. स्टेम क्या होता है, लॉन्ग बार होता है, और ऑफ वुड इन स्क्वायर और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन. इन वन एंड ऑफ द स्टेम अ मार्किंग पिन इज फिटेड. दिस इज द मार्किंग पिन. ठीक है, इसको मार्किंग पिन बोलते हैं, स्क्राइबिंग पिन जिसको लिखा है. द स्लाइडिंग पीस ऑफ द मार्किंग गॉज, ये स्लाइडिंग पीस, इसको स्टॉक कहा जाता है. ये क्या होता है, स्लाइड करता है ऐसे लीनियर, एंड इज फिक्स्ड विद और टाइटन विद द हेल्प ऑफ थंब स्क्रू. देखिए जहाँ पे आपने क्या करना है यहाँ पे, एक्चुअली इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, पहले तो हम ये जाने कि यूज़ किस लिए किया जाता है. इट इज़ यूज टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस. तो यहीं से आप समझ जाएंगे कि पैरेलल लाइंस टू फिनिश्ड फेस एट एनी डिजायर्ड डिस्टेंस. मतलब आपको अगर पैरेलल लाइन खींचनी है किसी भी डिजायर्ड डिस्टेंस पे, तो आप क्या करेंगे, इस थंब स्क्रू को पहले ढीला करेंगे, अनस्क्रू करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, आप इस स्टॉक को जहाँ पे भी आपको जितनी भी पैरेलल लाइन की आपको डायमेंशन खींचनी है उस हिसाब से आप देखेंगे इस पर. ठीक है, इस पर बना हुआ है, जहाँ पे आपको ये रखना है स्टॉक आपने रखा, और क्या किया आपने, इस स्क्राइबर पिन से किसी एक जगह पे आपने क्या करा, जो भी आपके पास जॉब है उसको इस तरीके से रखा. ठीक है, और उस जॉब पे आपने क्या करा, पैरेलल लाइन खींची. तो पैरेलल लाइन खींचने के काम आता है मार्किंग गॉज, और वो पैरेलल लाइन आप कितने भी मेजरमेंट पे खींच सकते हैं, जितने का आपका ये स्टेम है या जितने का ये आपका आपने लेंथ दी हुई है इस पर. नेक्स्ट है हमारा मोर्टाइज गॉज. मोर्टाइज गॉज भी इसका इम्प्रूव्ड वर्जन है. ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें दो लगे हुए हैं. ठीक है, इट हैज़ टू शार्प एज हैं और पिन है. वन इज़ फिक्स्ड एंड अदर इज़ फिक्स्ड और एडजस्टेबल. अदर दूसरे को हम फिक्स भी कर सकते हैं और एडजस्टेबल भी हो सकता है. अदर वर्किंग इज सेम, और बाकी इसका सारा सेम है यूज़.
ठीक है, बस ये थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है या फिर अगर इम्प्रूव्ड वर्जन है किसका, मार्किंग गॉज का। ठीक, तो इसमें आप ज़्यादा इजीली आप पैरेलल लाइंस खींच सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिवाइडर और कंपास। देखिए हमें इसके बारे में पता ही होता है, यूज फॉर डिवाइडिंग द पार्ट्स इन इक्वल साइजेस और डायमेंशन एंड फॉर ड्राइंग आर्क्स एंड सर्कल्स। इट कंसिस्ट ऑफ 2 legs विद अ स्प्रिंग। ठीक, तो इसमें स्प्रिंग भी होता है ऑन द टॉप ऑफ द लेग्स। अ स्क्रू इज ऑल्सो अटैच्ड फॉर एडजस्टमेंट एट द सेंटर ऑफ लेग्स। कटिंग गॉज होता है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस गॉज इज सिमिलर टू दैट ऑफ मार्किंग गॉज की तरह होता है ये। ठीक है, हमने देखा था मार्किंग गॉज, ये मार्किंग गॉज, तो इसी की तरह ये भी होता है हमारा कटिंग गॉज। द ओनली डिफरेंस इज दैट इन प्लेस ऑफ मार्किंग पिन देर इज अ स्टील कटर। स्टील कटर होता है वहाँ पे। इट इज यूज टू कटिंग पैरेलल स्ट्रिप्स ऑफ थिन शीट ऑफ वुड हैविंग थिकनेस नॉट मोर देन। देखिए काम इसका सब सेम है, बट ये सिर्फ मार्किंग नहीं करता, ये कट भी करता है उस वुड को जिसकी थिकनेस 3 mm से कम है, उस वुड की थिन शीट को जिसकी थिकनेस जो है 3 mm से कम है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उसमें कटिंग गॉज आपका काटेगा। मतलब ये मार्किंग तो करेगा ही, साथ साथ काटेगा भी, तो इसमें क्योंकि एक स्टील कटर होता है उसकी हेल्प से। नेक्स्ट है कुछ कटिंग टूल्स हैं यहाँ पे, सॉज, चीजल, एज एंड एक्स। सॉज क्या होते हैं, इन ऑल टाइप्स ऑफ वुड वर्क द कटिंग ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म बाय हैंड सॉ। तो हैंड सॉ से हम कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और ये मेनली 2 पार्ट का होता है। इट कंसिस्ट 2 पार्ट से बना होता है। द ब्लेड विच कैरीज द कटिंग टीथ, एक तो है हमारे पास ब्लेड जो कि कटिंग टीथ अपने आप में रखती है काटने के लिए, एंड अदर एक वुडन हैंडल होता है फॉर होल्डिंग द सॉ ड्यूरिंग द ऑपरेशन टू अप्लाई प्रेशर। ठीक है, तो इस तरीके से दिख रहा है आपको, एक कटिंग हैंडल है और एक आपके पास क्या होता है, ब्लेड होती है जिसमें टीथ कटे होते हैं ताकि कट कर सके, और ये सपोर्ट के लिए होता है आपका वुडन हैंडल। देर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉज, पुल सॉज एंड पुश सॉज। तो मोस्टली द पुश सॉज आर यूज्ड more than the pull saws. The common types of saws used in woodwork are as follows. तो रिप सॉ है, इट इज़ हैंड सॉ। ये क्या है, हैंड सॉ है। देखिए यहाँ पे हैंड सॉ ही है। इसकी लेंथ कितनी होती है, 70 सेंटीमीटर, ये बताया है। ठीक है, तो ये सारा आपको एक बार देखना होता है डाटा। द ब्लेड ऑफ दिस सॉ इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर। ऐसे आप इसको पहचानोगे। वाइड, नियर द हैंडल, एंड अबाउट 6 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर नियर द। तो इसकी जो ब्लेड है वो हैंडल के नियर कितनी है, 12 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर वाइड है, और आपका जो टिप है उसके नियर 6 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर है। इट कैरीज 2 टीथ पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द ब्लेड। इट कैरीज 2 टीथ पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द ब्लेड। ठीक है, तो आपको ये चीज़ यहाँ पे समझनी है, इसी से आप बता पाएंगे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हर सेंटीमीटर में 2 टीथ आते हैं। ठीक है, हर सेंटीमीटर में 2 टीथ आते हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा कि यहाँ पे जो हैंडल के पास वाला भाग है वो उसमें ज़्यादा सेंटीमीटर है, मतलब वहाँ पे आपके टीथ ज़्यादा होंगे, और आपका जो टिप है उसके नियर टीथ कम होंगे। इट इज़ यूज्ड फॉर स्मॉलर एंड मीडियम वर्क। अ रिप सॉ इज सोन। इस तरीके का होता है आपका रिप सॉ। ठीक है, अगला है कंपास सॉ। इट कैरीज अ टेपर्ड नैरो ब्लेड। देखिए इसमें बस इसी के बारे में बताया है, पर ये यूज़ किस लिए होता है यहाँ पे इसकी बात करते हैं। फॉर इंटरनल कटिंग। किसके लिए होता है ये, फॉर इंटरनल कटिंग। अ होल इज फर्स्ट ड्रिल्ड एंड देन द सॉ ब्लेड इज इंसर्टेड इन इट टू commence the cut. In compass saw, the blade contains about 12 teeth per centimeter length and sometimes it is known as table saw. इसी को हम टेबल सॉ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बस इसका यूज़ आपको पता हो, बाकी डेटा की बहुत ज़रूरत नहीं है कि भाई कितने टीथ होते हैं या कितना वो होता है। और यहाँ पे ये भी लिखा था कि इट इज़ जो हमारा कंपास सॉ है वो यूज़ किया जाता है फॉर कटिंग स्वीप्स एंड लार्जर इंटीरियर कर्व्स। ठीक है, लार्जर इंटीरियर कर्व को अगर आपको काटना है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। की होल सॉ और पैड सॉ, तो नाम ही से पता चल रहा है और देखने से पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, थिक इंटरनल कर्व्स को काटेगा। थिक इंटरनल कर्व्स को काटेगा। वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूज़ अदर सॉज क्या होंगे, उस जगह घुस नहीं पाते जिस भी जगह, जो भी हमारे पास देखिए इतने मोटे मोटे सॉज हैं, ठीक है, जिनकी विड्थ बहुत ज़्यादा है
और इसकी विड्थ बहुत कम है, ठीक है, सिर्फ इतना छोटा सा है। तो इतनी कम विड्थ होने के कारण लेंथ तो है, तो इससे क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि ये इंटरनल कर्व्स इजीली काट पाएगा। और कितने कितने इसमें कितना लंबा होता है ये 20 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर, और इसका जो विड्थ है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एवरेज 3 सेंटीमीटर वाइड है ये कहाँ पे, टिप पे, और 6 सेंटीमीटर वाइड है ये हैंडल पे। मतलब कि यहाँ पे इसका जो विड्थ है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा की होल सॉ और पैड सॉ भी इसको कहते हैं। अगला है क्रॉस कट सॉ। क्रॉस कट में क्या होता है कि दोनों तरफ से पकड़ सकते हैं दो आदमी, और इसमें दोनों तरफ से फोर्स लगा के क्या कर रहे हैं आप, क्रॉस कट मतलब दोनों साइड से काट रहे हैं। तो इट इज़ अ सॉ प्रोवाइडेड विद टू हैंडल्स, वन एट ईच एंड। इट इज़ यूज फॉर कटिंग द हार्डवुड। इट इज़ 70 सेंटीमीटर इन लेंथ and in per centimeter length there are इतने से इतने teeth. A common shape of cross cut saw is shown. अगला है टेनन सॉ। टेनन सॉ आपको दिख रहा होगा, जिसको हम बैक सॉ भी कह रहे हैं, टेनन या बैक सॉ। इसका नाम जो टेनन पड़ा है वो टेनन जॉइंट से ही पड़ा है। द लेंथ ऑफ द टेनन टाइप सॉ ब्लेड इतने से इतना सेंटीमीटर विड्थ है। जितना जितना इसका टिप पे विड्थ होगा उतना ही इसके हैंडल के पास पे होगा। किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है टेकिंग शॉर्ट स्ट्रेट कट। शॉर्ट स्ट्रेट कट के लिए यूज़ किया जाता है। और जो ब्लेड होते हैं ये बैंड नहीं होते हैं ऑपरेशन के दौरान, ये इसमें अच्छी बात है। एंड अ स्ट्रेट कट इज ऑब्टेन, स्ट्रेट कट आपको मिल जाता है। द बैक ऑफ द सॉ इज सपोर्टेड बाय रॉट आयरन एंड ब्रास, हैंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैक सॉ। कोपिंग सॉ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फिगर। कोपिंग सॉ क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ हैंड सॉ यूज टू कट इंटीग्रेट, ठीक है, इंट्रिकेट एक्सटर्नल शेप्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स जो एक्सटर्नल शेप्स होते हैं या इंटीरियर कटआउट्स इन वुड वर्किंग और कारपेंट्री, वहाँ पे इसका यूज़ होता है। और इसका यूज़ होता है मोल्डिंग्स को कट करने के लिए और क्या क्रिएट करने के लिए, कोब्ड रेदर देन मीटर जॉइंट्स। इट इज़ वाइडली यूज टू कट मोल्डिंग्स टू क्रिएट कोब्ड रेदर देन मीटर जॉइंट्स, ठीक है। तो मीटर जॉइंट्स को क्रिएट नहीं करता, ये कोप्ड जॉइंट को ये क्रिएट कर सकता है। इट इज़ ओकेजनली यूज टू क्रिएट फ्रेट वर्क थ्रू इट इज नॉट एबल टू मैच अ फ्रेट सॉ एंड इंटीग्रेसी ऑफ। अगला है बो सॉ। ये एक वुडन फ्रेम होता है इसमें, ठीक है, जिसमें एक बार है आपको दिख रही होगी और एक स्ट्रिंग है, एक लीवर है इसमें, और इसी तरीके से दो हैंडल हैं। तो द ब्लेड इज टाइटन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग की हेल्प से क्या करते हैं, ब्लेड को टाइट किया जाता है स्ट्रिंग और लीवर की हेल्प से। इट्स ब्लेड इज थिन एंड नैरो एंड हैव फ्लेक्सिबल बॉडी, मतलब ये बेंड भी हो सकती है। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस फाइनर कर्व्स सरफेसेस विद क्विक टर्न्स। सेटिंग ऑफ सॉ टीथ, किस तरीके से सेट किया जाता है सॉ टीथ। प्रोसेस ऑफ बेंडिंग द अल्टरनेट टीथ ऑफ अ सॉ इज इन अपोजिट डायरेक्शंस इज नोन एज सेटिंग द टीथ, ठीक है। A tool used for this process is called saw set. नेक्स्ट है हमारे पास चीजल्स। नेक्स्ट जो टूल है हमारे पास वो है चीजल। पहले तो हमने पढ़ा सॉ, फिर दूसरा है चीजल। इसमें क्या होता है, ये कारपेंट्री शॉप में लार्ज नंबर ऑफ चीजल्स आर यूज फॉर कटिंग द वुड, ठीक है। वुड को अलग अलग तरीके से काटने के लिए अलग अलग चीजल्स होते हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पहला है फिरमर चीजल। ये क्या है, जनरल पर्पस चीजल है, यूज टू फिनिश द इनसाइड ग्रूव्स ऑफ एनी वुड। किसी भी वुड के इंटरनल ग्रूव्स को, अंदर जो ग्रूव्स होते हैं उनको, उनकी फिनिशिंग के लिए। इट हैज़ वेरियस साइजेस ऑफ कटिंग एज डिपेंडिंग अपॉन द वर्क टू बी डन। द विड्थ ऑफ द ब्लेड कहाँ से कितने तक, 3 mm टू 38 mm तक वेरी करती है एंड इज रेक्टेंगुलर एंड क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट है मोर्टाइज चीजल। ये मोर्टाइज जॉइंट को बनाने के काम आएगा क्योंकि इसका नाम ही वहीं से पड़ा है। सो इट इज़ यूज टू मेक मोर्टाइजेज एंड यूज्ड फॉर मेकिंग हैवी एंड डीप कट्स। हैवी और डीप कट्स बनाने हैं तो मोर्टाइज चीजल का यूज़ करिए। और मैक्सिमम विड्थ जो होती है इसकी वो क्या होती है, 15 mm से लेकर के यहाँ पे थिकनेस वेराइज फ्रॉम 5 mm टू 12 mm, ठीक है। 15 mm इसकी होती है आपकी मैक्सिमम विड्थ, एंड जो थिकनेस है इसकी वो वेरी करती है 5 mm से 12 mm तक। बिकॉज ऑफ मोर थिकनेस इट्स ब्लेड इज स्ट्रॉन्गर देन अदर चीजल्स एंड हैंस कैन टेक हैवी ब्लोज। अगला है गॉज चीजल। इस तरीके की होती है गॉज चीजल। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, इनसाइड भी और आउटसाइड भी।
इट इज़ मोस्टली यूज टू फिनिश द कर्व्ड सरफेस और होल्स, मतलब आपके जो कर्व सरफेस होते हैं या होल जो होते हैं उनको फिनिशिंग फिनिश करने का काम करता है आपका गॉज चीज़ल। और ये भी डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होता है एज पर रिक्वायरमेंट। डोवटेल चीज़ल, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, बट ये कहीं कहीं फिरमर चीज़ल की तरह डायग्राम है, इसीलिए इसका जो सही डायग्राम रहेगा वो ये रहेगा। ठीक है, ये है हमारा डोवटेल चीज़ल, दिख रहा होगा आपको, ये है हमारा डोवटेल चीज़ल। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो है, ये जो पोर्शन है यही काम करेगा आपका इजीली किसी भी सरफेस पे कट क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे देखें हम, दिस टाइप ऑफ चीज़ल इज़ यूज टू इन केस ऑफ डोवटेल जॉइंट्स बनाने के लिए एंड अदर वी ग्रुप्स बनाने के लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे वो दिख नहीं रहा है, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी जो आपने डायग्राम में देखा। एंड द ब्लेड ऑफ दिस टाइप ऑफ chisel is made from carbon steel with a beveled back. The beveled shape reduces the blade thickness on both sides to which it can enter sharp corner to finish well. अगला है तीसरा X या एज। तो हमें पता है ये हैंड टूल होता है और वेरी हैवी, बहुत ही हैवी बॉडी होती है इसमें, और इसको हम ब्लेड भी कहते हैं। एंड अ लॉन्ग वुडन हैंडल, इट इज़ यूज टू टेक वेरी thick cuts and heavy work is done by it. Mostly these type of tools are used in rough work where finishing is not required. जहाँ पे फिनिशिंग आपको नहीं चाहिए होगी वहाँ पे कटिंग एज को आपको रिशार्प करना होगा। ठीक है, तो जब भी ऐसी ज़रूरत पड़ता है, और ये जो टूल है ये स्ट्राइकिंग टूल के लिए भी यूज़ होता है हमारा कुल्हाड़ी। अगला है प्लेनिंग टूल्स। ठीक है, प्लेनिंग टूल्स, जिसमें सबसे पहला है वुडन जैक प्लेन। ये क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है और कारपेंट्री वर्क में, और ये क्या करता है, ये हार्ड सुपीरियर वुड से बना होता है जिसमें ब्लेड और कटर होते हैं जो कि बने होते हैं हाई कार्बन स्टील से, और किससे, कैप आयरन इज फिटेड टू द आयरन कटर टू प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट एंड prevent its edges from bending under the action of cutting forces. A tapered wood wedges is also inserted in the slot. और ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ें इसके बारे में है। ट्राइंग प्लेन होता है, ये भी क्या करेगा, प्लेन करेगा, सरफेस को प्लेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे क्या करेगा ये, मतलब जो भी उसमें एक्सेसिव मटेरियल होगा उसको हटा देगा। ठीक है, एक्सेसिव मटेरियल जो भी होगा वो हटा देगा। कैसे हटाएगा, क्योंकि इसमें ब्लेड्स और कटर हैं जो कि जिसकी मदद से जो सरफेस है आपका वो प्लेन हो जाएगा। ऐसे ही ट्राइंग प्लेन भी है। ठीक है, इट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ वुडन जेक प्लेन। द लेंथ ऑफ द स्टॉक वेराइज फ्रॉम इतना से इतना, और इट्स कटर इज अबाउट इतना सेंटीमीटर इन विड्थ। तो ये बताया इसके बारे में बेसिक। आयरन जेक प्लेन है, द पर्पज ऑफ दिस प्लेन इज सेम एज दैट ऑफ अदर प्लेन्स। ठीक है, किसके लिए होते हैं हमारे सारे प्लेन, बेटर फिनिशिंग के लिए। द बॉडी ऑफ दिस प्लेन इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन एंड इट्स हैंडल एंड नॉब्स आर मेड अप ऑफ वुड। दिस प्लेन हैज़ लॉन्गर लाइफ देन अदर एट सेम कॉस्ट। ठीक है, सेम कॉस्ट के जितने भी अलग आप प्लेन लो उसमें सबसे ज़्यादा लॉन्गर लाइफ होती है आयरन जैक प्लेन की। डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होता है। स्मूथनिंग प्लेन है, इट इज़ स्मॉलर वुडन जैक प्लेन विदाउट हैंडल। इट्स लेंथ वेराइज कितना, फ्रॉम अबाउट 25 सेंटीमीटर। इट इज़ यूज फॉर अगेन बेटर सरफेस फिनिश और स्मूथनेस ये ज़्यादा बढ़ाता है, इसलिए इसी का नाम क्या है, स्मूथनिंग प्लेन। तो इन ऑपरेशन इट्स स्टॉक इटसेल्फ हेल्ड इन बोथ हैंड्स। अगला है रिबेट प्लेन। ये भी क्या है, ये भी हाउस होल्ड फर्नीचर के लिए यूज़ किया जाता है और एज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है किसी बोर्ड की। और द कटिंग एज ऑफ ब्लेड इज एडजस्टेबल फॉर कटिंग रिबेट्स ऑफ डिफरेंट विड्थ एंड डेप्थ। इसका नाम रिबेट है और रिबेट बनाने का काम आता है। अगला है स्पोक शेप्स प्लेन। स्पोक शेप प्लेन क्या होता है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, राउंड बॉटम स्कोप शेप इज यूज टू मेक अ कॉनकेव स्मूथ फ्रॉम इनसाइड, कॉनकेव स्मूथ फ्रॉम इनसाइड। ठीक, कुछ टूल्स हैं हमारे पास, ड्रिलिंग या बोरिंग टूल्स, तो इसमें आपका हैंड ड्रिल है। ठीक है, तो ये स्मॉल होल करने के लिए यूज़ होता है, और इसमें क्या क्या होता है हमारा, स्पिंडल, ड्रिल चक, क्रैंक और 2 बेवल गियर्स और एक हैंडल होता है। हैंडल इज प्रेस्ड मैनुअली। ठीक है, इसको मैनुअली प्रेस करते हैं, तो ये आपका है हैंड ड्रिल, बेसिक आपको दिख रहा होगा। अगला है आपका रैचेट ब्रेस।
It consists of a crank, which is made up of steel, a head and handle made up from wooden pieces. A ratchet is provided above the chuck and it facilitates the rotation of the bit. ठीक, तो यहाँ पे बिट के मोशन को फैसिलिटेट करता है आपका चक। तो ये डिफरेंट टाइप के आपके पास ड्रिल हैं। इसमें ये है गिमलेट ड्रिल, ठीक है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ड्रिलिंग टूल हैविंग 2 पार्ट्स ओनली। तो यहाँ पे ड्रिलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट फिर भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी आपकी यूज़ होती हैं, क्योंकि ड्रिलिंग को आप फिर आपको ड्रिल जो पार्ट हैं, ड्रिलिंग जो टूल हैं वो आप ड्रिलिंग में ही पढ़ेंगे। अगला है ऑगर। तो इसमें क्या क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बारे में कुछ बेसिक सी बातें हैं, ठीक है। बस मेनली आपको ड्रिलिंग करनी है, तो इसमें कुछ खास इनका अपना कोई एप्लीकेशन उतना नहीं होगा और वो जानना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि काफ़ी डिटेल हो जाएगा। कुछ स्ट्राइकिंग टूल होते हैं, मैलेट होता है जैसे, तो यहाँ पे ये जो मैलेट है ये रेक्टेंगुलर शेप का है, पर राउंड शेप का भी आपका मैलेट होता है, ठीक है ना, राउंड शेप का भी आपका मैलेट इस तरीके से, कुछ सिलेंड्रिकल। अब अगला है आपके पास क्रॉस पिन हैमर। इसमें क्या होता है, यहाँ से ये इस तरीके से होता है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, ठीक, और एक हॉरिजॉन्टल कट टाइप का होता है, और यहाँ पे आपका ये सर्कुलर होता है एक साइड से। तो इसी को हम बोलते हैं क्रॉस पिन हैमर, ठीक है, क्रॉस पिन हैमर। इट्स बॉडी इज मेड अप ऑफ कास्ट स्टील एंड वुडन हैंडल होता है इसमें। बॉडी में 2 पार्ट हैं, फेस और पिन। तो ये हो गया आपका पिन और ये हो गया हेड, फेस हो गया। इन दिस टाइप ऑफ हैमर पिन इज इन द फॉर्म ऑफ नैरो राउंड एज, ठीक है, नैरो राउंड एज। अगला है क्लॉ हैमर। तो वही क्लॉ मतलब कि पकड़ने के लिए, ठीक है, नेल्स वगैरह को पुल करने के लिए क्लॉ का यूज़ होता है, क्लॉ फेस का यूज़ होता है। और फेस यहाँ पर हिट करने के लिए स्ट्राइकिंग फेस होता है, जो कि स्ट्राइक करने में हेल्प करता है। तो क्लॉ हैमर इसको बोलते हैं, जिसमें एक साइड फेस होगा, दूसरे साइड पकड़ने के लिए होगा नेल्स को। होल्डिंग और सपोर्टिंग टूल होते हैं कुछ, जैसे वर्क बेंच हैवी टेबल होता है ये, और किससे बना होता है, हार्डवुड से बना होता है। और इसकी जो लेंथ होती है वो 150 सेंटीमीटर से अबव होती है, और विड्थ जो होती है वो नियर अबाउट कितनी होती है, 90 सेंटीमीटर होती है। मोर देन 2 कारपेंटर वाइसेस आर फिटेड ऑन इट, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा कारपेंटर वाइसेस इसमें लगे होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एक ये है और एक ये है यहाँ पे, ठीक है, एक ये भी है, ठीक, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पे आगे लिखा है सेल्व्स और रैक कैन बी प्रोवाइडेड, ठीक है, रैक मिले होते हैं इसमें, इस वर्क बेंच में, ताकि आप स्टोर कर सको जो भी आपने जॉब्स बनाई हुई हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको आप रख सको। बेंच हुक होता है। इट इज़ सिंपल टाइप ऑफ होल्डिंग टूल used to support the wood while working on it. It is made up of wood and is used on workbench. ठीक, तो बेंच हुक होता है और ये इजीली रखा जा सकता है टेबल के ऊपर से, जिसमें आप सॉइंग और प्लेनिंग दोनों कर सकते हैं जिसके ऊपर से। अगला है क्लैंपिंग वाइस और बार क्लैंप। ये है आपका, ये भी क्या करेगा, पकड़ने के काम आएगा, किसी भी जॉब को पकड़ना है, ठीक है, सॉइंग आपको ऑपरेशन करना है, जॉइनिंग करनी है या कटिंग करनी है, या कटिंग मोर देन 1 स्ट्रिप, एक स्ट्रिप से ज़्यादा वुड की स्ट्रिप को कट करना है आपको सेम टाइम में, तो ये क्या करेंगे, होल्ड करेंगे उसको, ठीक है ना। इसके एक फिक्स जॉ होता है और एक मूवेबल होता है, ठीक है, ये है फिक्स जॉ, ये है मूवेबल जॉ, ठीक। तो इसी के बीच में आपका जो भी जॉब है या जो भी वुड का पीस है वो आएगा और उस पर आप अपने ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, जैसे सॉइंग, जॉइनिंग या कटिंग। यहाँ पे बताया है कि 2 जॉज होते हैं, एक फिक्स होता है एज पर रिक्वायर्ड लेंथ और विड्थ ऑफ वर्क पीस के हिसाब से, और एक जो होता है विद द हेल्प ऑफ क्लैंपिंग पिन, एंड अदर जो होता है वो रिमूवेबल होता है, हैविंग थ्रेड स्पिंडल प्रोवाइडेड विद हैंडल। वाइस इज मेड अप ऑफ कास्ट स्टील एंड जॉज आर लाइंड विद हार्ड वुड। अगला है सी क्लैंप। इट इज सिंपल टाइप ऑफ क्लैंपिंग डिवाइस used to paste one wood on the other, or for alignment purposes. C clamps are available in different sizes. Sharpening tools होते हैं, क्या होता है ये, एक रेक्टेंगुलर पीस होता है स्टोन का, ठीक है, जो कि वुडन बेस में रखा जाता है, और ये कटिंग एजेस को किसी चीज़ल की, बिट्स की, प्लेन ब्लेड्स की या कोई अदर टूल है उसको रिशार्पन करने का, उस पर धार लाने का काम करता है। While sharpening, water is sprinkled on the stone, so it is called a water stone. अगला है
कुछ मिसलेनियस टूल्स हैं जैसे स्क्रू ड्राइवर, पिंसर, ठीक है। पिंसर का काम क्या होता है, स्क्रू ड्राइवर का आपको पता है कि ड्राइविंग द स्क्रूज, ठीक है, इनटू द वुड एंड अनस्क्रूइंग दैम, ड्राइव करने के लिए भी वुड में स्क्रूज को और उसको अनस्क्रू करने के लिए भी। पिंसर का काम क्या होता है, ये स्टील का बना होता है जिसमें एक हिंज जॉइंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एंड इसमें इट हैज़ टू जॉज, ठीक है, एक ये और एक ये। द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ द टू जॉज हैव शार्प एज, ठीक है, शार्प एज है यहाँ पे। इट्स मेन यूज इज इन पुलिंग आउट डिफेक्टिव नेल्स फ्रॉम वुड, ठीक है। जो डिफेक्टिव नेल्स हैं किसी भी वुड में, आपने गलती से गलत नेल्स डाल दिए हैं, ठीक है, या टेढ़े आड़े आड़े तिरछे पड़ गए हैं, उनको निकालना है, या फिर आपके पास वुड है काफ़ी पुराना है जिसमें बहुत पहले से नेल्स हैं, अब आप उसमें क्या कर रहे हैं, उसको फिर से उसमें पेंटिंग कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, मतलब उसमें फिर से आप ऑपरेशन कर रहे हैं कोई, ठीक है, या फिर पुराने वुड का यूज़ कर रहे हैं अगेन, तो रीयूज़ करते समय भी आप क्या करते हैं, डिफेक्टिव नेल्स को निकालते हैं पिंसर की हेल्प से। अगला है रास्प। रास्प का काम भी होता है क्या करना, ये भी एक फाइल है, तो इसका काम होता है क्या करना, सरफेस को, वुड की सरफेस को स्मूथ करना, रिमूव करना शार्प एजेस को, और फिनिशिंग करना फिलेट्स की, ठीक है, और इंटीरियर सरफेसेस में, ठीक है, इंटीरियर सरफेस या फिलेट्स जो हैं उन पे क्या करना है आपको, अगर फिनिशिंग करनी है तो रास्प का यूज़ होता है। दिस फाइल इज़, एक ही फाइल होती है हमारे पास यूज़ मेनली, जिसको हम रास्प फाइल बोलते हैं, और ये वुड वर्क में यूज़ होती है। जॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जॉइंट होते हैं। जॉइंट क्या होता है हमें पता है, टू कनेक्ट टुगेदर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वुड इन अ प्रॉपर मैनर इज नोन एज जॉइंटिंग। द शेप फॉर्म्ड इज नोन एज अ जॉइंट एंड द जॉइंट्स मेड इन वुड वर्क। तो यहाँ पे अलग अलग जॉइंट होते हैं, कुछ लेंथनिंग जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, स्मॉल लेंथ ऑफ वुड पीस को जोड़ते हैं एंड टू एंड, जिससे कि लार्ज लेंथ ऑब्टेन कर सकें, जैसे लैप और बट जॉइंट। वाइडनिंग जॉइंट होते हैं जिसमें क्या करते हैं, आप वुड को साइड्स के अलोंग एक दूसरे से जॉइन करते हैं ताकि इंक्रीज किस में हो, विड्थ में इंक्रीमेंट हो, तो उसको बट और टंग और क्या बोलते हैं, ग्रूव जॉइंट बोलते हैं। फ्रेमिंग जॉइंट्स होते हैं, ये कहाँ पे यूज़ होता है आपका, हाँ, तो फ्रेमिंग जॉइंट्स जैसे आपके हो गए मोर्टाइज, टेनन, मीटर या फिर लैप डॉटेल। बॉक्स जॉइंट्स होते हैं, दीज जॉइंट्स आर यूज्ड फॉर जॉइनिंग वुडन प्लैंक्स एंड स्कैंटलिंग्स यहाँ पे लिखा है टू ऑब्टेन बॉक्स शेप स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसी तरीके से सर्कुलर हैं, बॉक्स जॉइंट्स हैं, तो इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं, राइट। इसी में सर्कुलर जॉइंट है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डिफरेंट जॉइंट, मीटर जॉइंट दिख रहा होगा आपको, 45 का ये है, 45 का ये है, दोनों को जोड़ दिया। इसी तरीके से लैप डॉवटेल जॉइंट है, ठीक है, लैप डॉवटेल जॉइंट है, आपको दिख रहा होगा। अगला है टी शेप जॉइंट, ठीक है, टी शेप आपने बनानी है, तो किस किस तरीके से आप कटिंग करोगे, फिर आप इसको एक दूसरे को जोड़ोगे, ठीक है, इसमें सब कुछ होगी, इसमें आप फिनिशिंग भी करोगे, इसमें आपको जो भी जिससे भी आपका वुड जो है वो मतलब उसकी जो सरफेस फिनिश है वो अच्छी हो जाए ताकि फिटिंग एग्जैक्टली हो, ठीक है, तो क्लियरेंस वगैरह आपको सबका इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे ही आपका कॉर्नर लैप जॉइंट है, इसी तरीके से क्रॉस लैप जॉइंट है, बिडल जॉइंट है, और नेक्स्ट है शोल्डर एंगल M&T जॉइंट, और इसी तरीके से ओपन एंड थ्रू डॉवटेल जॉइंट। यहाँ पे कुछ वुड वर्किंग मशीन्स होती हैं जैसे बैंड सॉ, रेडियल सॉ, यहाँ पे नाम दिए गए हैं, तो काफ़ी सारी यहाँ पे मशीन्स है, अगर आपको देखना है इनकी वर्किंग तो आप देख सकते हैं इन पे प्रॉपर वीडियोस। अगला देखें आप, यहाँ पे बैंड सॉ है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मशीन्स हैं जिसके बारे में बेसिक सी बातें दी गई हैं, कुछ ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, तो मोस्ट वाइडली यूज़ होती है ये कारपेंट्री शॉप में, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें एक हैवी कास्ट बेड होता है, कुछ गाइड्स होती हैं, 2 पुलीज होती हैं, कॉमन बेल्ट्स होती हैं, और टेंशन एडजस्टिंग स्क्रूज होते हैं, और साथ में एंडलेस सॉ ब्लेड होती है जिसको जो कि बैंड का कहलाता है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम बैंड सॉ है। और ये डिफरेंट साइजेस में मैन्युफैक्चर की जाती है, यूज टू सॉ मतलब वुडन पीसेस को काटने के लिए लेंथ वाइज, ठीक है, लेंथ वाइज काटने के लिए यूज़ होती है। और यहाँ पे लिखा है फेंसेस यूज टू एडजस्ट द, फेंस इसमें होता है जिसका काम होता है क्या करना, एडजस्ट करना थिकनेस को, थिकनेस ऑफ कटिंग स्ट्रिप को, ठीक है, जितने थिकनेस का आपको चाहिए स्ट्रिप उस हिसाब से आप फेंस से एडजस्ट करते हैं। अ बैंड टाइप कटर रिवॉल्व्स ओवर द 2 पुलीज, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे दिखाया गया है आपको फिगर बैंड सॉ का, ठीक है, बैंड सॉ का आपको फिगर दिखाया है। ऐसे ही है रेडियल सॉ, आपका सबका काम कटिंग है अलग अलग तरीके से,
तो रेडियल में क्या है कुछ खास बात, इसमें एज पर द साइज आप कट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इसमें एक रोटेटिंग मोटर होगी, ठीक, तो उसकी हेल्प से यहाँ पे आपकी कटिंग होगी, राइट। तो ये रेडियल सॉ है जो कि मतलब रेडियली घूम करके कटिंग करेगा। अगला है सर्कुलर सॉ। इट इज़ जनरली यूज फॉर क्रॉस कटिंग के लिए यूज़ होता है ऑफ द वुड। इसी को ही हम टेबल सॉ भी कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, ग्रूविंग, टैननिंग, कैम्फरिंग, टेपरिंग, स्प्लिनिंग, ठीक है। तो ये बेसिक से कुछ ऑपरेशन होते हैं इसमें, ठीक। तो ये है हमारा सर्कुलर सॉ। इसी तरीके से है जिग सॉ। ये किस लिए यूज़ होता है, इसका यूज़ होता है इंटरनल या एक्सटर्नल कर्व्स को या ग्रूव्स को काटने के लिए, ठीक है। और किस पे, किसी एक वुड के स्टॉक पे, ठीक। इसमें ड्राइविंग मैकेनिज्म होता है और साथ ही साथ इसमें रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदला जाता है ताकि जो सॉ है, ब्लेड है, वो काट सके, ठीक है, वो काट सके रेसिप्रोकेटिंग मोशन से। अगला है वुड टर्निंग लेथ। तो ये बेसिक सा लेथ होता है जिसमें आप वुड की टर्निंग करेंगे, ठीक है। इसमें वही होगा आपका हेड स्टॉक, टेल स्टॉक और टूल रेस्ट, लाइन एंड डेड सेंटर एंड स्पीड कंट्रोल मैकेनिज्म और ड्राइविंग मैकेनिज्म। तो इसमें टर्निंग जितने भी ऑपरेशन होते हैं वुड के, वो उसमें होंगे बेसिक ऑपरेशन, ठीक है। कुछ सेफ्टीज़ बताई गई हैं यहाँ पे जो कि आपको ध्यान में रखनी होती है वुड वर्किंग के दौरान। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।